गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फर्स्ट का मोरल साइंस पढ़ेंगे, लेसन 9 जिसका नाम है सफाई के लाभ। बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है जीवन में सफाई। हमारे जीवन में सफाई का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सफाई से ही हमारे शरीर की सारी बीमारियां, रोग दूर रहते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं। मुकुंद पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, परंतु वह अपने शरीर की सफाई के प्रति बेहद लापरवाह थी। अब बताइए बच्चों, होशियार तो थी, साथ में लापरवाह थी सफाई के मामले में, जो नहीं होना चाहिए था। इसी कारण वह अक्सर बीमार रहती थी। और जब बच्चों जब सफाई से नहीं रहेंगे, हमारे कपड़े गंदे रहेंगे, हमारी शरीर गंदी रहेगी, तो बीमारियों का प्रवेश तो होना ही है। और इसकी वजह से कुमुद बीमार रहती थी। एक दिन तबीयत खराब होने के कारण वह अपनी परीक्षा नहीं दे पाई, क्योंकि बच्चों जब हम तबीयत से सही नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो परीक्षा हो चाहे अन्य कोई काम हो। अगले दिन विद्यालय में अध्यापिकाओं के पूछने पर उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया। जब वो क्लास में गई तो अध्यापिका ने पूछा कि आप क्या हुआ, तुम क्यों कल स्कूल नहीं आई? तो उसने बताया बीमारी का कारण। तो अध्यापिका बोली, कुमुद, तुम अपने शरीर और उसकी सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जी हाँ बच्चों, ये केवल कुमुद पे ही नहीं लागू होता, आप पर भी लागू होता है। हमेशा सफाई आप अपनी माता से उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये गलत बात है बच्चों। जब आप बड़े हो गए हैं तो आप अपनी सफाई स्वयं कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं। कम से कम अपने हाथ पाँव समय समय से धोना और अपने कपड़े को गंदा नहीं करना, ये आपके हाथ में है। तो यह सुनकर कुमुद ने सिर झुका लिया, क्योंकि टीचर ने सही कहा उससे और उसको शर्म आ गई, इसलिए उसने सर झुका लिया। अध्यापिका उसे समझाते हुए बोली, हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हमारे जीवन में सफाई का बहुत अधिक महत्व है। और बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहना नहीं चाहते? अगर स्वस्थ रहना नहीं चाहते हैं तो आप हमेशा बीमार रहेंगे, और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमेशा समय से अपने नाखून, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्यारा सा बच्चा है आपकी तरह, जो अपने हाथ को नेल कटर से अपना नेल काट रहा है। और ये बच्ची देख रहे हैं जो डस्टबिन में इधर उधर के कूड़े ना फेंक कर डस्टबिन में फेंक रही है। इससे कारण यह है कि डस्टबिन बंद हो जाता है, जिससे उसकी गंदगी, उसकी बदबू दूसरी तरफ नहीं फैलती है, और उससे जो वायु निकलती है वो उसी में बंद हो जाती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। और हमें रोज़ सुबह शाम स्नान करना चाहिए। स्नान करने से हमारा मूड फ्रेश होता है, हमारे त्वचा साफ रहते हैं और हम अच्छे दिखते हैं बच्चों। इसलिए हमें रोज़ाना स्नान करना चाहिए। तो अपने जीवन में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं जब इन बातों का ख्याल। तो बच्चों, जो बच्चे गंदे रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता और सब उनसे दूर रहना चाहते हैं। मालूम है क्या बच्चों? क्योंकि वो गंदे रहते हैं, उनसे बदबू आती है, इसलिए कोई उसको पसंद नहीं करते हैं। बच्चा बिल्कुल सांवला भी हो लेकिन हमेशा साफ और स्वच्छ रहे तो सभी उसे पसंद करते हैं, सभी उसको गले लगाना चाहते हैं। तो बच्चों, हमेशा अच्छे बनने के लिए और अच्छा दिखने के लिए साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे साफ़ सफाई पर ध्यान रखते हैं, सब उनसे क्या करते हैं बच्चों? प्रेम करते हैं, सभी उससे बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं बच्चों, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम सबके प्रिय बनने के लिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए बच्चों? स्नान करना चाहिए और अपने शरीर के अंगों जैसे नाक, कान, जीभ आदि की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। जिस प्रकार हम अब रोज़ भोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक काम को रोज़ाना करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और बच्चों, उठने के बाद खुली हवा में हमें क्या करना चाहिए? सैर करना चाहिए। आप देख सकते हैं प्यारा सा बच्चा है जो इस तरह सैर कर रहा, आप भी करते होंगे और करना भी चाहिए। प्रतिदिन खुली हवा में टहलना चाहिए। हमें नहा धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए और ताज़ा भोजन करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, हमें कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ताज़ा और फ्रेश भोजन करना चाहिए और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। यदि हमारे नाखून बड़े हैं तो हमें उनको काटना चाहिए बच्चों, क्योंकि नाखून में जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सीधे हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए समय समय पे हाथ और पैर का नाखून काटना चाहिए, क्योंकि
बड़े नाखून में गंदगी भर जाती है जो भोजन करते समय हमारे पेट में क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रवेश हो करके हमें बीमार कर देते हैं। और हमें कूड़ा व गैर ज़रूरी चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए बच्चों, कूड़ेदान में, जिसको आप डस्टबिन भी कहते हैं। आपको कूड़ेदान में ही फालतू की चीज़ों को जो यूज़ नहीं है इधर उधर नहीं फेंक कर कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल में भी रुचि रखनी चाहिए बच्चों, क्योंकि खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। केवल पढ़ने से हम स्वस्थ और अच्छे बच्चे नहीं बन सकते, हमारे साथ खेल के साथ अनिवार्य होना चाहिए, जिसमें हमारी रुचि है, खेल में है या संगीत में है या नृत्य में है। हमें अन्य कार्य में भी ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि खेलने से शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता है और हमें काम करने में हमारा मन भी लगा रहता है बच्चों। अध्यापिका की बातें सुनकर कुमुद बोली, अब से मैं अपनी और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखूंगी। तो बच्चों, कुमुद को समझ में आ गई सारी बात। अब बारी है आपकी, और आपको भी समझना है, आपको भी स्वस्थ रहना है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों, स्वस्थ जीवन के लिए सफाई का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चों स्वस्थ मस्तिष्क में ही